Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? This is chapter number 12, Julius Caesar of your textbook. So I'm here with the question and answers of this chapter after completing the words meaning and explanation. So let's move towards the comprehension. Here we have a set of 8 questions in part 1. So let's start from part A of question number 1, exercise A, comprehension. But before that, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Hit the like button and watch the video till the end. So part A says, who were the workers questioned by Flavius and Marullus? It means that who were the people who were actually the persons to whom Flavius and Marullus were investigating or asking questions. And the second part, that is part B, is also related to it. What tools were these workers meant to carry? So, what are the tools that these workers to whom Flavius and Marullus were talking to were not carrying, and they meant to carry? तो पहला क्वेश्चन आपसे जो है वो ये है कि फ्लेवियस और मैरुलस किससे सवालात पूछ रहे थे, ठीक है, वो वर्कर्स कौन थे, एक्चुअली उनका प्रोफेशन क्या था, और पार्ट बी में उन्हीं वर्कर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि उनको कौन से टूल्स लेने चाहिए थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने बहुत डिटेल से ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था आपको, तो आप इससे पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और उसका आंसर है कारपेंटर एंड अ कॉबलर। एक मोची था और एक लकड़ी का काम करने वाला था। और पार्ट बी में दे वर मेंट टू कैरी द टूल्स ऑफ देयर ट्रेड अपॉन अ वर्किंग डे, दे वर मेंट टू बी बिजी वर्किंग। उसका मतलब क्या था मैरुलस और फ्लेवियस का, कि उनके पास उनके टूल्स होने चाहिए जिसमें वो अपने काम करते हुए बिजी नजर आने चाहिए, क्योंकि वो सब लेबर्स हैं, काम करने वाला तबका है, तो वो काम में मसरूफ भी नजर आना चाहिए। Next we have part C. Why does Marullus get annoyed with the cobbler? Marullus क्यों नाराज हो गया था कॉबलर के ऊपर? तो Marullus gets annoyed with the cobbler when he misinterprets the cobbler's punning replies and the cobbler does not answer him directly. क्योंकि वो जो था कॉबलर, वो ऐसे ज़ूमाना बातें कर रहा था जिसके डबल मीनिंग्स होते हैं, और जब मैरुलस उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था और कॉबलर उसको सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा था बल्कि घुमा फिरा के बातें कर रहा था, तो इस वजह से मैरुलस जो था उससे गुस्सा हो गया था। Then part D, Flavius asked the cobbler why he leads others about the streets. पहली बात इसके अंदर ये है कि फ्लेवियस ने कॉबलर से पूछा कि तुम क्यों सबकी यहाँ पर जो है वो क़यादत कर रहे हो, एंड व्हाट क्लेवर आंसर डज द कॉबलर गिव, और उसके जवाब में कॉबलर ने क्या कहा, व्हाट डज दिस शो अबाउट फ्लेवियस एंड कॉबलर, और इन दोनों की इस कॉन्वर्सेशन के अंदर फ्लेवियस और कॉबलर के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो बच्चों थोड़ा डिटेल्ड आंसर है। द कॉबलर टेल्स फ्लेवियस दैट ही लीड्स पीपल अराउंड द स्ट्रीट्स टू वेयर आउट देयर शूज टू गेट हिमसेल्फ मोर वर्क। पहली बात उसने ये कही कि मैं इसलिए यहाँ पर इनकी क़यादत कर रहा हूँ और इन सबको लेके चल रहा हूँ ताकि यहाँ पर हमें मजीद काम मिल सके। फ्लेवियस फील्स दैट द कॉबलर लाइक ऑल अदर लेबरर्स इज गुड फॉर वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, दैट इज वर्क, ठीक है। और फ्लेवियस उनके बारे में क्या सोच रहा था कि ये लोग सिर्फ एक काम के लिए बने हैं, और वो क्या है कि अपने अपने कामों में बिजी रहें, ही शुड नॉट बी वर्किंग अबाउट द स्ट्रीट्स, और जो है ये लोग स्ट्रीट्स में घूमते हुए नजर नहीं आने चाहिए। ऑन दी अदर हैंड द कॉबलर रियलाइजेज दैट फ्लेवियस एंड मैरुलस आर पीपल ऑफ रैंक बट कैन स्टिल बी मेड फन ऑफ। दूसरी तरफ जो कॉबलर था बड़ा स्मार्ट था, वो जान चुका था कि ये जो है वो कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका मजाक उड़ाया जा सकता है। Next we have part E. Why does Marullus call the citizens blocks and stones? Marullus ने जब बात की citizens से तो उनको क्या कहा था, blocks and stones. What is its attitude towards the common people? और उसका attitude कैसा था common लोगों की तरफ, आम लोगों की तरफ? तो पहली बात, Marullus calls the citizens blocks and stones because he feels that they are insensitive. वो उनको ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तुम बेहिस लोग हो। At one time they supported Pompey and showed their love for him, and now the same people are welcoming Caesar who comes in triumph over Pompey's defeated sons. तो एक तरफ तो तुम पहले पॉम्पी को सपोर्ट करते थे और आज पॉम्पी के ही बच्चों को जिसने शिकस्त दी है तुम उसके साथ खड़े हो गए हो। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द कॉमन पीपल इज वेरी हार्श एंड इनह्यूमन, ठीक है, उसका बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे और बहुत ही सख्त जो है उसका रवैया था आम लोगों की तरफ। ही यूजेस अब्यूजिव लैंग्वेज टू, और वो बुरी जबान भी उनसे इस्तेमाल कर रहा था।
नेक्स्ट वी हैव पार्ट एफ, वाई डू द सिटीजन्स फील गिल्टी, क्यों जो है वो जो आम लोग थे उनको बहुत जल्दी शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो गई। आप तो जानते ही हैं जो आम लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी आप अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, उनके पास अपना दिमाग नहीं होता, उनको जो कहा जाता है वो बस उसी के ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि द सिटीजन्स फील गिल्टी आफ्टर मैरियलस एंड फ्लेवियस प्रोवोक्ड देम, जब उनको उभारा गया फॉर देयर फिकलनेस एंड इनग्रैटिट्यूड एंड आस्क्ड देम टू रिटर्न देयर होम इन रिपेंटेंस, जब उनको ये कहा गया कि तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे हो पॉम्पी के खिलाफ जाकर, तुम अपने घरों को लौट जाओ और वहां पर जाके माफी मांगो, अपने रब से मगफिरत तलब करो ताकि वो तुम्हारे इस गुनाह पर तुम्हें ना पकड़े बल्कि माफ कर दे। Next we have part G, what two special events are being celebrated on this day। तो पहली बात कि इस दिन सिजार के आने को, रिटर्निंग होम को वो सेलिब्रेट कर रहे थे, और दूसरा रोम के अंदर जो उनके गॉड्स थे ल्यूपरकस, उसके भी फीस्ट थी आज के दिन, तो उसी को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो let's see the two special events being celebrated on this day are the returning home of Caesar after his recent triumph, and it is also the feast of Lupercal। ठीक है, तो ये दोनों स्पेशल इवेंट्स थे। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि तमाम क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने एक चीज को यहाँ पर वो रखा है कि ज्यादातर क्वेश्चंस इन्होंने, कुछ क्वेश्चंस पास्ट टेंस में किए हैं, वर्ब के साथ आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इन्होंने प्रेजेंट टेंस में किए, जैसे वाई डज, इसी तरह से वाई ही लीड्स, वाई डज, यहाँ पे वाई डू, और ये आर। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप इनको प्रेजेंट टेंस में देंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ गुड ओपनिंग सीन फॉर अ प्ले? से व्हाई यू अग्री और डिसअग्री दैट इट इज गुड। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्यों आप समझते हैं कि ये प्ले की जो ओपनिंग हुई है, स्टार्टिंग हुई है, वो अच्छी थी या बुरी थी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने जो लिखा है वो मैं आपको अपना ओपिनियन यहाँ पर बता रही हूँ। यस, आई थिंक दिस इज अ गुड ओपनिंग सीन फॉर अ प्ले बिकॉज अ प्ले शुड हैव एन इंटरेस्टिंग एंड enthusiastic beginning. Shakespeare has started the play with the scene where civil war is at its peak and people have their votes in favor of Caesar, on whose name the title of the play has been created। ठीक है, जिसके नाम पर प्ले है उसी के बारे में लोग उसकी फेवर में नजर आ रहे हैं। तो इससे एक एंथुजियास्टिक स्टार्ट हुआ है इसके अंदर। द प्लॉट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ द सस्पेंस इन द वेरी बिगिनिंग विच इज अगेन अ मेथड ऑफ डाइवर्टिंग व्यूअर्स अटेंशन टुवर्ड्स द प्ले एंड डेवलपिंग क्यूरियोसिटी एंड थ्रिल अमंग देम। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने महसूस की थी, तो मैंने अपने आंसर में लिखी। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि आपको ये ओपनिंग अच्छी नहीं लगी, और क्यों नहीं लगी बस आपने यहाँ पर वो रीजन बताना है। नेक्स्ट वी हैव 5 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर अब आपसे बहुत सारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको दिए गए कॉन्टेक्स्ट में से, तो अब आपने उसके आंसर्स देने हैं। बहुत सिंपल है। व्हाट डू यू विद दाई अपैरल ऑन? हु आस्क्ड द क्वेश्चन? टू whom this is the question addressed? Why does the speaker ask the question? तो पहली बात, ये किसने पूछा था? ये मैरियलस ने पूछा था। और दूसरी बात, किससे पूछा था? तो उसने सिटीजन से पूछा था। और तीसरी बात कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, वो क्या जानना चाहता था? तो ही वॉन्ट्स टू नो वाई दे आर नॉट वेयरिंग देयर वर्किंग क्लोथ्स। सिंपल सी बात है कि तुमने अपने कपड़े वो क्यों नहीं पहने हुए, तो ये जानना चाहता था कि आज अपने काम वाले कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं। नेक्स्ट इज पार्ट बी, अ ट्रेट सर दैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्शियंस विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। तो इसके अंदर हमसे पूछा है हु इज द स्पीकर, ये कॉबलर के वर्ड्स हैं। हु इज द सर, यहाँ पे जो सर वर्ड यूज किया है ये किसके लिए यूज किया है? तो ये मैरियलस के लिए यूज किया है। व्हाट इज द प्ले ऑन वर्ड्स? प्ले ऑन वर्ड्स अल्फाज का खेल, अल्फाज का हेर फेर। दैट द स्पीकर मेक्स, यानी कौन सा पन उसने यूज किया है यहाँ पर? तो द पन इन द फ्रेजेस अ मेंडर ऑफ बैड, यानी कि ये जो वर्ड यूज किया ना उसने बैड, इसका मतलब होता है वॉर्न। और सोल्स, यहाँ पर इसने ये वाला सोल बोल के जूते का तस्मा वाला इसने बुरे लोगों को मुरा दिया, दैट इज SOULS वाला। ठीक है, हाउ डज द स्पीकर हु हेयर्स दिस वर्ड रिएक्ट? तो इसके अंदर स्पीकर कौन है? इसके अंदर हु हेयर्स, जिसने सुना है, यानी जिसको सर कहा है, तो वो कौन है? मैरियलस है। तो उसने रिएक्शन क्या दिया ये सब कुछ सुनने के बाद? तो मैरियलस गेट्स वेरी एंग्री एंड कॉल्स द कॉबलर नॉटी नेम। उसने उसको क्या कह दिया? उसने उसको विलन कह दिया। ये सारे आंसर्स आप
देख सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए पार्ट सी पर, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स हिम होम। ये भी एक जो है वो सेंटेंस था जो किसी ने कहा था, हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू हूम। तो ये वर्ड्स कहे थे मैरियुलस ने, एंड ही सेड दीज वर्ड्स टू द सिटीजन्स। हु इज द ही बीइंग रेफर टू, यहाँ पर जो ही है यहाँ पर उससे कौन मुराद है, यहाँ पे मुराद सेजार है। What were the conquests that this person made? The Caesar has just defeated Pompey's sons. और where is home? यहाँ पर जो home word यूज किया किसके लिए, ये homeland that is Rome के लिए word यूज किया है। नेक्स्ट आप आ जाओ पार्ट डी की तरफ, ड्रॉ देम टू Tiber bank and weep your tears into the channel. Who says these words and to whom are they spoken? What is the Tiber? Who does the word them refer to? Why should the persons weep? तो ये बात किसने कही, ये फ्लावियस ने कही थी और फ्लेवियस ने कही थी कंट्रीमैन को। और टाइबर कौन है, इट्स अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू रूम। और यहाँ पर देम किसका मतलब है, ड्रॉ देम, उन सबको ले आओ खींचकर। तो ऑल द पुअर मैन ऑफ देयर सॉर्ट वर रेफर्ड। एंड व्हाई डज द पर्सन्स वीप, और उनको क्यों रोना चाहिए, क्यों कह रहा है कि तुम आंसू बहाओ, तो फॉर देयर फॉल्ट ऑफ गैदरिंग टू सेलिब्रेट द डिफीट ऑफ पॉम्पी हु दे अडोर अर्लियर। ये सारे इसके आंसर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है थोड़ा सा ट्रिकी हमारे पास पार्ट ई, दीज ग्रोइंग फेदर्स प्लक्ड फ्रॉम सिजार्स विंग। ये किसने कहा था, हु स्पीक्स दीज वर्ड्स एंड टू हूम। ये फ्लेवियस ने मैरियुलस को कहा था जब वो आपस में गुफ्तगू करने लगे, व्हाट इज मेंट बाय ग्रोइंग फेदर्स। ये इसका मतलब क्या है कि जो है वो उसके पर निकल आए हैं, यानी पर ज्यादा हो गए हैं। तो ये उर्दू का भी एक मुहावरा है कि उसके बहुत पर निकल आए, यानी बहुत हवा में उड़ रहा है वो। तो इसका मतलब ये होता है कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है या वो बहुत ताकतवर हो गया है। वाई वुड द फेदर्स बी ग्रोइंग, और ये हवा में ये जो पर होते हैं ये कब जो है बहुत ज्यादा इंसान को महसूस होता है कि उसके पर निकल आए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मुराद यही है कि जैसे एक परिंदे के जब पर निकल आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता है और हवाओं में उड़ता चला जाता है, ठीक है, बहुत खुश होता है, अपने आप को बहुत मजबूत फील करता है। इसी तरह से इंसान को जब कोई ताकत या कुव्वत वाली चीज़ मिलती है तो वो भी अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है। व्हाट इज मेंट बाय फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, एक जो है वो ऐसी रफ्तार जो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो, नॉर्मल रफ्तार के साथ उड़ना। Why does the speaker wish for this? और स्पीकर ये क्यों कह रहा है कि will make him fly an ordinary pitch? ये जो स्पीकर है ऐसा क्यों चाहता है कि वो एक ऐसी रफ्तार पे उड़े जो नॉर्मल हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो। What would happen if he was not stopped from flying an ordinary pitch? और वाकई अगर वो एक ऑर्डिनरी जो है वो रफ्तार से नहीं उड़ता रहा बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में पहुंच गया तो क्या नुकसान होगा। तो इसके आंसर्स आप देख लीजिए स्टूडेंट्स। पहली बात फ्लेवियस ने मैरियुलस से कहा था। देन ग्रोइंग फेदर्स का मतलब क्या था, इट रेफर्स टू द ऑनर्स दैट आर बीइंग हीप्ड ऑन सिजार, यहाँ पे वही मुराद था जो उसको इज्जत मिल रही थी। सिजार लाइक अ बर्ड इज ग्रोइंग फेदर्स एंड बिकमिंग मोर पावरफुल। नंबर 3, फ्लेवियस डज नॉट वांट सिजार, फ्लेवियस क्यों नहीं चाहता था कि उसके पर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, टू बिकम टू ग्रेट बट टू बी ब्रॉट डाउन टू अर्थ एंड ट्रीटेड इन एन ऑर्डिनरी वे एज एनी अदर जनरल। He certainly wished for this to stop him from becoming a hero. ठीक है, वो इसलिए चाहता था ताकि वो हीरो ना बन सके। And if Caesar was not stopped from flying an ordinary pitch, he might become the ruler of Rome with people's support. जाहिर सी बात है, जहाँ लोगों की जहाँ पे कहते हैं ना जनता जमा हो जाती है वहां पर वो उसको जीत मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ कंप्लीट हो गए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।